नाज़रीन ग्रामी, सुल्तान महमूद गजनवी का नाम जब भी लिया जाता है तो सोमनाथ के मंदिर पर किए जाने वाले 17 हमले भी इस नाम से मंसूब किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ के सबसे बड़े मंदिर में कदम रखा तो एक लोहे का बुत हवा में मुअल्लक देखा, जिसे देखकर सुल्तान भी चकरा गए, क्योंकि ये बुत बगैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लक था। यही वजह थी कि हिंदू बड़ी तादाद में इसकी प्रस्तिश किया करते थे। ये बुत कैसे हवा में लटकाया गया और सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बुत का राज कैसे फाश किया, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इसी हवाले से एक अहम वाकया बताएंगे, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सुल्तान महमूद गजनवी तारीख में एक ऐसे मुसलमान बादशाह गुजरे हैं जिन्हें हिंदुस्तान पर 17 हमलों की वजह से शोहरत हासिल हुई। सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर हमले के हवाले से बहुत सी रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत में यह भी आता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ का बुत तोड़ना चाहा तो हिंदुओं ने इनकी खिदमत में बेशबहा खजाने पेश किए और कहा कि इस बुत को ना तोड़ा जाए। लेकिन सुल्तान ने कहा कि वो तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन के तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोमनाथ के बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तारीख में सोमनाथ के बुत के हवाले से एक और वाकया भी मिलता है कि जब सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ फतह करके मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मंदिर में सोमनाथ का बुत हवा में मुअल्लक है। बुत को मंदिर के बड़े कमरे में इस अंदाज में मुअल्लक देखकर हर शख्स इसकी बर्तरी तस्लीम कर लेता था, और जो बर्तरी तस्लीम न करता वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता था कि ये वजनी बुत किसी जंजीर या किसी नजर न आने वाले सहारे के बगैर किस तरह फिजा में मुअल्लक है। सुल्तान महमूद गजनवी भी इस बुत को देखकर शिश्तर रह गए। ताहम सुल्तान के साथ उस वक्त मारूफ मुस्लिम दानिश्वर अल बैरूनी भी मौजूद थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने हैरान होकर अल बैरूनी से पूछा कि ये क्या माजरा है, ये बुत बगैर किसी सहारे के फिजा में किस तरह मुअल्लक है। अल बैरूनी ने चंद लम्हे सोचा और फिर अदब से बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस मंदिर के छत के उस तरफ से चंद ईंटें निकलवा दे। सुल्तान के हुक्म पर चंद ईंटें निकाली गई। जब छत से अल बैरूनी की बताई हुई जगह से कुछ ईंटें निकाली गई तो सोमनाथ के फिजा में मुअल्लक बुत यकदम एक तरफ झुक गया और जमीन से करीब तर आ गया। अल बैरूनी ने अदब से वजाहत की, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये इन हिंदू पंडितों की मकारी है। दरअसल ये बुत लोहे का बनवाया गया है और मंदिर की छत पर मखसूस जगह पर बहुत बड़े मकनातीस नस्ब किए गए हैं। ये मकनातीस लोहे के बुत को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और ये बुत हवा में साकित और मुअल्लक रहता है। चूंकि ये बड़े बड़े मकनातीस मजबूती से नस्ब किए गए हैं और ये अपनी जगह से नहीं हिलते, इसलिए ये बुत भी फिजा में मुअल्लक है। जब मंदिर की छत उखाड़ी गई तो वो बुत भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और फिर ईंटों का मुआयना किया गया तो अल बैरूनी का तज्जिया 100% दुरुस्त निकला। प्यारे साथियों, मौजूदा दौर की बात की जाए तो आज के अक्सर हिंदू ये ख्याल करते हैं कि महमूद गजनवी ने फिरका वाराना तासुब की वजह से सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था और उसी हमले के बाद हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादात का आगाज हुआ। लेकिन तारीख का बगौर मुताला बताता है कि ऐसा नहीं है। सोमनाथ के मंदिर और महमूद गजनवी के मोहल्लों में लूट मार के सिलसिले में इतना झूठ बोला गया कि अब भारत के हिंदू इसे तारीख का रासिक सच गर्दानते हैं। लेकिन रोमेला थापर जैसी मुनसिफ मिजाज भारतीय तारीख दान ने तुर्की और ईरान के कदीम मखतूतात के मुताले के बाद इस झूठ की कलई खोल दी है। इस बुत को 7वीं सदी ईस्वी में सोमनाथ के मकाम पर लाया गया था, जो उस वक्त भारत का एक छोटा सा गांव था, लेकिन यह तिजारत का एक अहम मकाम भी था। रोमेला थापर ने एक कतबे के मुताले के बाद यह वाकया बयान किया कि उस इलाके के बर्मनों ने एक ईरानी व्यापारी को सोमनाथ की हदूद में मस्जिद बनाने की इजाजत दी थी, जो इस बात का सबूत है कि सोमनाथ के हिंदुओं और मुसलमानों में इख्तिलाफात के बरक्स यगानगत थी। हिंदुस्तान की कदीम तारीख में 1857 तक सोमनाथ पर महमूद गजनवी के हमलों का कोई फिरका वाराना पहलू इस मुल्क के मुश्तरका हिंदू मुस्लिम समाज में नहीं मिलता। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजी हुकूमत के एक वायसराय ने अपने एक सरकारी बयान में कहा कि महमूद गजनवी ने बड़ी बेरहमी से सोमनाथ मंदिर को तबाह करके वहां मौजूद बुत तोड़ डाले और मंदिर के कीमती दरवाजे गजनी ले गए। अहम बात यह है कि हिंदुस्तान के इस वासराय के बयान को सरकार बरतानिया ने दुरुस्त तस्लीम कर लिया और मंदिर के उखाड़े गए दरवाजों को गजनी से वापस लाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। नाज़रीन ग्रामी, रोमेला थापर, नीलवार भट्टाचार्य, सूरपाई गोपाल और के.एन. पानीकर जैसे आजाद और मुनसिफ ख्याल तारीख दानों ने इस वाक़े को दुरुस्त तस्लीम नहीं किया,
बल्कि सियासी मकासद हासिल करने के लिए मन घड़त करार दिया। लेकिन अंग्रेज हुक्मरानों ने इस हकीकत का इदराक कर लिया था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत और निफाक जरूरी है, और महमूद गजनवी को हिंदू दुश्मन और बुत शिकन करार देने से हुक्मरानी के मकासद हासिल किए जा सकते थे। चुनांचे एलन ब्रू जैसे हुक्मरानों ने इस किस्से को खूब हवा दी और इसे तारीख की निसाबी किताबों में शामिल करके दोनों कौमों के मासूम बच्चों के इज़हान को तासुब से आलूदा कर दिया। महमूद गजनवी और सोमनाथ के मंदिर के बारे में एलन ब्रू ने इजाफी अफसाना घड़ा था और जिसका प्रोपेगेंडा करीबन 1 सदी तक होता रहा। इसने हिंदुस्तानी सियासत को खूब आलूदा किया और भारत की फिरका परस्त तंग नजर जमातों ने, जिनमें बीजेपी भी शामिल है, खूब फायदा उठाया। इस ज़िमन में एक इंतहाई मुतासिब सियासतदान के.एम. मुंशी का जिक्र जरूरी है, जिसने सोमनाथ के मंदिर की मुबैना शिकस्तगी और लूट खसूट को अफसाने के अंदाज में फरोग दिया और सियासी तासुब को सोमनाथ मंदिर के इस मन घड़त वाक़े के साथ जोड़ दिया। लेकिन रूमीला थापर जैसी तारीखदानों ने सच को पर्दापोश रहने नहीं दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के हवाले से रूमीला थापर ने 2005 में एक किताब सोमनाता एक तारीख की कई आवाजें लिखी थी, जिसमें इन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले का तफसील के साथ जिक्र किया है। रूमीला थापर के मुताबिक सोमनाथ मंदिर पर हमले और इसके बड़े बुत को तोड़ने के वाक़े को भारत में हिंदू और मुस्लिम तफरीक का एक कलीदी लम्हा बताया जाता है, जबकि हकीकत में उस जमाने में इसकी शायद इतनी अहमियत नहीं थी। बरतानवी राज में सबसे पहले अंग्रेजों ने इस वाक़े को हिंदू मुस्लिम तफरीक के तौर पर पेश किया था। इसके बाद से मुतजाद नजरियात के लोग इसे अपने अपने मानी पहनाते रहे। 11वीं से 15वीं सदी तक इस वाक़े की कोई खास अहमियत नहीं थी और मकामी जराए और दस्तावेज में इसका मामूली सा जिक्र है। इन मालूमात से यह तासुर मिलता है कि उस जमाने में और उस माहौल में मंदिरों की तबाही, लूट मार और फिर मुरम्मत आम थी। रूमीला थापर ने सैकड़ों किताबों, मकालों और कदीम संगी कतबों के हवाले से यह हकीकत दरियाफ्त की कि सोमनाथ का मंदिर सोमनाथ पटन, सोमशौर पटन और देव पटन के नाम से भी मशहूर था। उन जमानों में बड़े और अहम मंदिरों की जागीरें होती थी और इनके अंदर नजरानों की सूरत में जमाशुदा बेपनाह दौलत होती थी। यहां तक कि जब कोई हिंदू राजा भी इन खित्तों में यलगार करता तो वो भी इन मंदिरों को लूटता था और अक्सर अपनी फतह की निशानी के तौर पर वहां रखे बुत अपने साथ ले जाता था। रूमीला के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी ने भी वही कुछ किया जो इससे पहले हिंदू राजे करते आए थे और उस हमले से उस दौर में कोई तफरकेबाजी नहीं फैली। इस हमले की बुनियाद पर हिंदू मुस्लिम फसादात तकरीबन 4 सदियों बाद शुरू हुए और ये फसादात हिंदू पंडितों की जानिब से तरतीब दिए गए जो आज भी जारी और सारी हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से मुस्तफीद हो सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।